गोवर्धन पूजा होता है। गांव की औरतें गोबर से हाँ। गोवर्धन महाराज का एक तरह से प्रतिमा बना करके तो भगवान कृष्ण को या नारायण जो कुछ भी कहे या श्री हरि को कहिए, उस दिन 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाता है। यमराज महाराज अपने शासन में इतने व्यस्त थे कि अपनी बहन को ही भूल गए, यमी को ही भूल गए, यमी के यहाँ नहीं। दिन यम द्वितीया के दिन लोग जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। बहन जो है अपने भाई को आसन पर बिठा करके विविध प्रकार के व्यंजनों को खिलाती है, उनके माथे पर तिलक करती है, पूजन करती है और बदले में भाई जो है बहन को उपहार देता है, वस्त्र देता है, आभूषण देता है, द्रव्य देता है। गुरुजी जी को मैं प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा कि यम द्वितीय जो होता है वो या फिर भया द्वितीय पर जो इस पे थोड़ा सा विचार डालिए अपना कि आखिर होता क्या है। देखिए, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, अमावस्या 3 दिन हो गया और एक कम प्रतिपदा जिस दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होता है। गांव की औरतें गोबर से गोवर्धन महाराज का एक तरह से प्रतिमा बना करके उनको कूटती हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं कूटने का विधान नहीं पाया। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ है अन्न मने अनाज और कूट मने उसका ढेर। बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण को या नारायण जो कुछ भी कहे या श्री हरि को कहिए, उस दिन 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया जाता है। उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। यम द्वितीया या भातृ द्वितीया या भैया दूज, उसका अनेक नाम है और उस दिन के बहुत सारे कृत्य हैं। अब सभी कृत्यों को मैं एक एक करके आपके सामने रखता चल रहा हूँ। उस दिन अन्नकूट, एक तरह से अन्न के 56 प्रकार के व्यंजनों का भगवान का भोग लगाया जाता है और समझ जाए कि उस दिन बलि पूजा भी होती है। बलि पूजा भी होती है। बलि, राजा बलि का नाम आपने सुना होगा, जिनका पुत्र बाणासुर था। राजा में वामन भगवान जब 2 पग में सब नाप लिए थे ब्रह्मांड और तीसरे पग रखने के लिए बलि से याचना की कि भाई तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया और वामन भगवान ने उनके सिर पर पैर रख करके उन्हें पाताल का राजा बना दिया। और उसी दिन भगवान वामन ने बलि राजा को वरदान दिया कि आज से तुम्हारा पूजन होगा। इस दिन कार्तिक शुक्ल एकम के दिन तुम्हारा भी पूजन होगा और तुम पाताल लोक के राजा कहे जाओगे। और बलि राजा ने उस दिन मांग की कि इस दिन भी दीपदान होना चाहिए, बलि पूजन के दिन भी दीपदान होना चाहिए। तो उस दिन भी लोग दीपदान करते हैं, तो बलि पूजन हो गया। अब इसके बाद एक अगले दिन जो होता है मार्गपाली भी होता है। तिथि के भेद से होता है, कम के दिन भी होता है और तिथि के भेद से द्वितीया के दिन भैया दूज मनाया जाता है। तो मार्गपाली में क्या होता है, प्राचीन व्यवस्था है, कुश का या कांस का या मूज का एक रस्सी बना करके, और उसमें गांव के राजा क्या करते थे, उसमें अशोक के पत्ते को लगा करके या आयाम के पत्ते को लगा करके, जैसे हम लोग यज्ञ में तोरण बंदरवार वगैरह बनाते हैं, उसको बना करके और गांव के जितने भी मुख्य द्वार होते थे उन पर लगा दिया जाता था। और उस गांव के सभी नर नारी पशु वगैरह जो भी थे, उस मार्गपाली का पूजन करने के बाद उसके अंदर से लोगों को प्रवेश कराया जाता था। ग्राम में लोग प्रवेश करते थे, बाहर निकल कर प्रवेश करते थे। इससे क्या होता था कि गांव के नर नारी और पशु जो भी थे सब निरोग रहते थे। उस दिन मार्गपाली बंधन भी किया जाता है। अब आते हैं भैया दूज पर, जिसको कि भातृ द्वितीया भी हम लोग कहते हैं और यम द्वितीया भी कहते हैं। विशेष करके मैंने भी आपसे पहले ही कहा कि इसमें विशेष करके 5 दिनों के पर्वों में यमराज का विशेष महत्व है। यमराज का और यमराज और यमुना, यम और यमुना ये दोनों सूर्य के संतान हैं। भुवन भास्कर के एक तरह से पुत्र पुत्री हैं। और हुआ क्या कि पौराणिक जो कथा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार यमराज महाराज अपने शासन में इतने व्यस्त थे कि अपनी बहन को ही भूल गए, यमी को ही भूल गए, यमी के यहाँ नहीं जाते थे। अब यमी ने सोचा कि मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, जबकि भाई बहन का प्रेम तो आप रक्षाबंधन में देख ही रहे हैं। तो बहन सोची कि अब मैं ही भाई के पास चलती हूँ। और कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमी जो है यमराज के पास पहुंचती है और
उनसे न आने का कारण पूछती है। वो बताते हैं कि अति व्यस्तता के कारण मैं आपके पास नहीं आ सका, और इसके लिए तो वही यमी कहती है कि आपके पास मैं आई हूँ, और आप आज यह सुनिश्चित करें कि यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति स्नान करेगा निश्चित रूप से यम का उसको भय नहीं रहेगा। और उस दिन यम द्वितीया के दिन लोग जाकर के यमुना में स्नान करते हैं। और उस दिन जब यमी गई थी यमराज के पास, तो यमराज ने उनको बहुत सारे भेंट दिए, उपहार दिए, वस्त्र दिया, आभूषण दिए, और उनको विदा किए कि हाँ, और बोले कि आज के बाद यम द्वितीया के दिन यमुना में जो स्नान करेगा उसे मृत्यु भय दुर्मरण वगैरह नहीं सताएगा। तो आज भी लोग क्या करते हैं कि यम द्वितीया के दिन बहन को लेकर के भाई यमुना में स्नान करते हैं, और बहन जो है अपने भाई को आसन पर बिठा करके विविध प्रकार के व्यंजनों को खिलाती है, उनके माथे पर तिलक करती है, पूजन करती है, और बदले में भाई जो है बहन को उपहार देता है, वस्त्र देता है, आभूषण देता है, द्रव्य देता है। और एक तरह से भातृ द्वितीया भाई बहन का यम और यमी के नाम से जो भातृ द्वितीया चली आ रहे हैं, ये भाई बहनों के प्रेम का एक तरह से पर्व है, और उस दिन इस सबको करना चाहिए।